दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने नुकसान को भी फायदे में बदल सकते हैं। जी हाँ, शेयर मार्केट में एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लॉस को भी वेल्थ क्रिएशन का टूल बना देती है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और एचएनआई इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो शेयर मार्केट से हो रहे प्रॉफिट पे टैक्स कम पे करें और पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर सकें, लॉन्ग टर्म में वेल्थ और तेज़ी से बना सकें। लेकिन आम इन्वेस्टर इसके बारे में या तो जानता नहीं या फिर सही तरीके से इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है, यह कैसे काम करता है और इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है आपको अपने पोर्टफोलियो में, और क्यों यह वेल्थ क्रिएशन में एक पावरफुल हथियार बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आपका टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पोर्टफोलियो में हुए लॉस को रियलाइज करके यानी बुक करके अपने कैपिटल गेन टैक्स को कम कर लेना। यानी अगर आपने कहीं पे प्रॉफिट कमाया है और कहीं पे लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को टैक्स कैलकुलेशन में एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि आपके पोर्टफोलियो में दो स्टॉक है। स्टॉक ए जिसकी बाइंग प्राइस मान लो 100 रुपये थी और आपने उसे 200 रुपये में उस फाइनेंशियल ईयर में बेच दिया, आपका प्रॉफिट हुआ 100 रुपये। अब इस प्रॉफिट पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में एक दूसरा स्टॉक भी है, मान लो स्टॉक बी, जिसे आपने 100 रुपये में खरीदा था और उसकी करंट प्राइस 70 रुपये है, यानी प्रेजेंटली उस पर लॉस 30 रुपया है। अब अगर आप इस स्टॉक बी को सेल कर देते हैं तो 30 रुपये का घाटा रियलाइज हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। अब टैक्स कैलकुलेशन ऐसे होगा कि प्रॉफिट आपका 100 रुपये था, लॉस आपका 30 रुपये था, लेकिन इस हिसाब से टैक्सेबल प्रॉफिट जो होगा, जिस अमाउंट पे आपको टैक्स लगेगा, वो 70 रुपये ही होगा। और अगर हमने स्टॉक बी को नहीं बेचा होता तो उस पूरे 100 रुपये पे हमें टैक्स देना पड़ता। अब आप ये कहेंगे कि तो फिर हमने तो लॉस बुक कर लिया, नुकसान हो गया। आप ये कर सकते हैं कि ये लॉस बुक करने के बाद वापस उसी स्टॉक को, अगर आप समझते हैं कि ये स्टॉक बी जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, तो आप वापस उसी स्टॉक को खरीद लो। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा एसटीटी और एक माइनर चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन आपका एक सब्सटेंशियल अमाउंट टैक्स से बच जाएगा। आपको 100 पर नहीं 70 पर ही इस केस में टैक्स देना हुआ, और इसी को हम कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टर्स यह स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते क्यों हैं? इतना सब करने की ज़रूरत क्या है? ये हैज़ल नहीं है बार बार बेचना और ख़रीदना। इसका आंसर है टैक्स सेविंग और कंपाउंडिंग। ये एक बड़ा अमाउंट बनाता है। अगर आप हर साल अननेसेसरी टैक्स देते रहेंगे तो आपको आपके वेल्थ क्रिएशन की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से टैक्स मैनेज करते रहेंगे तो वही पैसा फ्यूचर में कंपाउंडिंग का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो आपको टैक्स पे मान लो 20% के रेट से 20,000 रुपीज़ देना पड़ा और आपके पास बचे 80,000 रुपये। लेकिन अगर आपने लॉस को एडजस्ट कर लिया और टैक्सेबल प्रॉफिट मान लो आपका रह गया 60,000 रुपये, तो घट के आपका टैक्स हो जाएगा उस पर 12,000 रुपये। अब आपके पास बचा कितना? 88,000 रुपया। ये 8,000 रुपये का जो डिफरेंस है, सोचिए अगर हर साल बचता जाए तो एक कंपाउंडिंग चेन में कितना इंप्लीमेंट करेगा आपके पोर्टफोलियो में। तो ये 10 से 15 साल में एक अच्छा अमाउंट बन सकता है, और यही रीज़न है कि स्मार्ट इन्वेस्टर टैक्स एफिशिएंसी पर बहुत ध्यान देते हैं। भारत में कैपिटल गेन टैक्स के रूल क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं। इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी,
अगर आपने स्टॉक को 1 साल के अंदर सेल कर दिया तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पे जो टैक्स रेट है वो है 15%। और दूसरे तरह का जो टैक्स है जो स्टॉक्स पे लगता है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी LTCG। अगर आपने स्टॉक को 1 से ज़्यादा साल होल्ड किया तो इस पे LTCG लगेगा। और टैक्स खास बात यह है कि LTCG 1 साल 1 लाख तक के लिमिट तक प्रेजेंटली ज़ीरो है, यानी अगर 1 लाख तक अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, बिग ज़ीरो। और उसके बाद 10% टैक्स रेट। तो लॉस एडजस्टमेंट का क्या रूल होगा? टैक्स रूल के हिसाब से शॉर्ट टर्म जो लॉस है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों के अगेंस्ट ही आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा कह रहा हूं, टैक्स रूल के हिसाब से शॉर्ट टर्म जो लॉस हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो हो रहा है, उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं विथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हो रहा है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। यह रूल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इन्हीं रूल्स के आधार पे काम करता है। अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें कि एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर प्रैक्टिकली कैसे इसे इंप्लीमेंट करता है, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में यह सिचुएशन है कि स्टॉक ए पर प्रॉफिट है 1.5 लाख, स्टॉक बी पर लॉस है 50,000 रुपया। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट आपका हो गया 1.5 लाख रुपया। लेकिन अगर आप स्टॉक बी को सेल कर देते हैं तो स्टॉक ए में प्रॉफिट 1.5 लाख, स्टॉक बी में लॉस 50,000, टैक्सेबल प्रॉफिट हो गया मात्र 1 लाख रुपया। अब क्योंकि 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल ही टैक्स ना देना पड़े, और यही एक स्मार्ट टैक्स प्लानिंग है। HNIs क्या करते हैं? एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर अक्सर ये स्ट्रैटेजी ईयर एंड में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मार्च का वक्त चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना है मार्च का, तो इस समय इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स प्रॉफिट में हैं और कौन कौन से स्टॉक्स लॉस में हैं, और फिर वो स्ट्रैटेजिक सेलिंग करते हैं ताकि टैक्स लायबिलिटी को ऑप्टिमाइज कर सकें। और इसके साथ साथ ही री एंट्री की स्ट्रैटेजी भी वो अपनाते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि कुछ इन्वेस्टर्स लॉस वाले स्टॉक्स को सेल करके कुछ दिनों बाद ही फिर उसी स्टॉक को बाई कर लेते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो कि लॉस रियलाइज हो गया, स्टॉक पोर्टफोलियो में बना भी रहता है, और हमारा उधर टैक्स भी बच गया। लेकिन ये स्ट्रैटेजी सावधानी से इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि स्टॉक आपने नुकसान में बेच दिया और थोड़े दिन के बाद वो बढ़ गया और तब आपको एंट्री करनी पड़ी, उस केस में आपको नुकसान हो सकता है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स की बात कि म्यूचुअल फंड्स में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये सिर्फ जो मैंने बात की वो सिर्फ स्टॉक्स में नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड्स में भी ये स्ट्रैटेजी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपके पास दो फंड हैं, फंड ए और फंड बी। फंड ए में आपको प्रॉफिट हो रहा है 80,000 और फंड बी में आपको लॉस हो रहा है 40,000। तो अगर आप फंड बी को सेल कर देते हैं तो टैक्सेबल गेन आपका 80,000 नहीं बल्कि 40,000 ही रह जाएगा। ये स्ट्रैटेजी पार्टिकुलरली यूजफुल होती है बियर मार्केट फेजेस में या टेम्पररी मार्केट करेक्शन में, क्योंकि उस समय पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स टेम्पररी लॉस में होते हैं। अब ज़्यादातर जो इन्वेस्टर मिस्टेक्स करते हैं इस केस में कि पहला मिस्टेक, केवल टैक्स बचाने के लिए अच्छे स्टॉक्स को परमानेंटली बेच देते हैं। ये गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फंडामेंटल्स के आधार पे होना चाहिए, और अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए ही बेच रहे हैं अच्छे स्टॉक्स को तो फिर फौरन आपने बाई भी कर लेना है। दूसरी गलती, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को टैक्स स्ट्रैटेजी समझ लेना। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का टूल है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहीं से नहीं है। और तीसरी गलती, पोर्टफोलियो क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली वीक है तो उसे केवल टैक्स प्लानिंग के लिए होल्ड किए रह जाते हैं कि ईयर एंड में मैं इसे बेच के या इस नेक्स्ट ईयर इसे बेचकर और
तब मैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करूंगा। सिर्फ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटली वीक स्टॉक्स को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सुसाइडल स्टेप हो। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जो एंगल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग केवल टैक्स बचाने का तरीका नहीं है, ये एक्चुअली वेल्थ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी है। जब आप टैक्स एफिशिएंटली इन्वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी टैक्स को अवॉइड करते हैं और सेव्ड मनी को री इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग बहुत तेजी से हो जाता है। वॉरेन बफे स्टाइल ऑफ प्रिंसिपल कहें अगर, तो हमेशा ही इन चीज़ों पे आपको, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा ही फोकस करता है रिटर्न्स पे, रिस्क पे और टैक्स एफिशिएंसी पे। अगर ये तीनों चीज़ें मैनेज हो जाएं तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी काफ़ी पावरफुल बन जाती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है, ये कैसे काम करता है और यह टैक्स लायबिलिटी को किस तरह से कम करता है और क्यों ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल हथियार है। लेकिन याद रखिए, टैक्स प्लानिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सबसे पहले फोकस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे और डिसिप्लिन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। टैक्स स्ट्रैटेजी सिर्फ वेल्थ ऑप्टिमाइजेशन का टूल है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यूजफुल लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने आज तक इस्तेमाल किया है कि नहीं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, या फिर अभी भी आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप ऐसे प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स समझ पा रहे हैं या इसे मुझे फर्दर डिटेल में डिस्कस करने की और ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद है पसंद आया होगा ये वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।